फर्जी घोटाले, कोई भी उन्होंने कोई घोटाला नहीं करा, फर्जी घोटाला है जिसके लिए उन्होंने जेल में डाल दिया। मैं आपको बता दूं 55,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने लिया है रेडी से। एक लहर जा रूप ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ हत्या के मूल रूप च उतर के उन्हें एक लहर बन के एक आज़ादी दिखाई है। हुण हम लुधियाना से पंजाब से आए हैं, तो पंजाबी च असीं दसना चाहुंदे हां तुहानूं कि जिहड़ी साडी रहनुमाई 92 MLA साहबान लुधियाना तो कर रहे ने, उन्हां दी बदौलत असीं पंजाब दे विच 2.5 सालां तो सुख दा साह लै रहे हैं। ते एक लहर जा रूप जिहड़ा भी धारण किया पंजाब की धरती तो, किसी भी अंदोलन ने किसी ना हत्या के मूल रूप च उतर के उन्हें एक लहर बन के एक आज़ादी दिखाई है। हुण ये लहर ही पंजाब चो चली है। मैंबर ऑफ पार्लीमेंट पंजाब दे 13 बनणगे और हिंदुस्तान दे विच झाड़ू की सरकार बनूगी। और एक होर गल इस दिल्ली की सरकार नूं कहना चाहुंदे आ, जिन्ना मर्जी डरा ले तू दिल्ली तैतों नहीं पंजाबियां ने डरना, जिन्ना मर्जी डरा ले तू दिल्ली तैतों नहीं पंजाबियां ने डरना, जिन्ने मर्जी तू रोब दिखा लैनी असी अपने भरावां नाल खड़ना, जिन्ना मर्जी डरा ले तू दिल्ली तैतों नहीं पंजाबियां ने डरना। लाल किले उत्ते झंडा सी लहराया सी, 65-71 विच देश नूं बचाया सी, चाहे जेड़े भी किसानां दे तू हक मार लै, जिन्ने मर्जी तू गोलियां दे पटे झाड़ लै, चाहे जेड़े भी तू रौंद दिखा लैनी इन्हां छातियां ने हिक्कां ताण खड़ना, जिन्ना मर्जी डरा लैनी तू दिल्ली तो नहीं पंजाबियां ने डरना। हमारे साथ बहुत सारे लोग, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये जो महारैली हो रहा है लोकसभा चुनाव के लेकर, इसका कितना असर होगा ग्राउंड पे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक नारा चल रहा है कि जब जब मोदी डरता है ईडी आगे करता है। एक छोटी सी स्किट मैंने देखी थी फेसबुक पे, तो वो देख रहे हैं कि फटाफट एक वैन आती है, वैन से 2 आदमी उतरते हैं, वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं कि हम ईडी से हैं। वो आगे से वो पान के खोखे वाला होता है, वो ऊपर से वो फटाफट वो जो पटका है अपना बीजेपी वाला डालता, तो बोलता नहीं नहीं यार छोड़ो, ये तो अपने आदमी है। सही बात है ना। और इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। भाजपा की जो सरकार है वो गिरेगी। इनने जो बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं कि 400 से पार, 400 से पार, तो वो पीछे वाली जीरो इस बार उड़ जाएगी, 400 से पार नहीं होगा। एक आखिरी प्रश्न, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी हो जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो इन अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है, इसकी जो सिंपैथी है, देखिए लोकतंत्र का गान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोकतंत्र का गान कर रही है, डेमोक्रेसी बिल्कुल जो है वो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। इन्होंने बता दिया कि केजरीवाल का जो डर है इनको सता रहा है, इसलिए उससे पहले ईडी भेज के गिरफ्तार कर लिया। और इससे आम आदमी पार्टी जो है वो डर के घर में बैठने वाली नहीं है, और उसका जो चोन प्रचार आप देख रहे हैं उससे भी बढ़कर होगा। और वो जो हमारे केजरीवाल सुप्रीमो है हमारे आम आदमी पार्टी के, वो बेदाग बेछवि होके बाहर आएंगे। ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पंजाब से हैं। कहना है कि जो इनके लीडर थे और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो कहीं ना कहीं निर्दोष है। बहरहाल हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? सर, कहना क्या है, 2.5 साल आप तो प्रेस वाले हैं, मीडिया में हैं, IPC CRPC की किताब तो मीडिया हाउस में भी होती है। 2.5 साल से ये छोटे से शराब घोटाले की जांच, जिसकी जांच आबकारी विभाग करती है, उस शराब घोटाले की जांच ये 2.5 साल से कर रहे हैं, वो भी बिना किसी को फरार घोषित किए हुए। इतनी लंबी जांच तभी चलती है जब कोई आरोपी फरार हो या कोई ऐसा साक्ष्य ना मिल पा रहा हो, तब इतनी लंबी जांच चलती है। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जाल बना रखा है कि इस जाल के अंदर 6 महीने में इनको लपेट देना है, झूठा किसी से बयान दिला के। एक तो इनका पलट के बयान आता है, और सच पूछिए तो ये जो है
लूट है। 50% देश को इन्होंने लूट लिया है और 50% अब बच रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उगाही डिपार्टमेंट के अलावा जन कल्याण का कोई भी विभाग जो जन कल्याण से रिलेटेड है भारत सरकार का, वो कोई भी विभाग काम नहीं कर रहा। सारे विभाग बंद पड़े हैं, सिर्फ उगाही डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी ही काम कर रही है। चलिए ठीक है। लगातार जितने भी लोग हैं, कितने सुबह अब वो कह रहे हैं कि जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के कहने पे ईडी और सीबीआई लगातार काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। सर आप क्या कहेंगे? जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में, मैं भी अरविंद केजरीवाल। साथियों, आज हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों हैं? इसलिए हैं कि आज एक ईमानदार व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है। किस लिए? फर्जी घोटाले। कोई भी उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, फर्जी घोटाला है जिसके लिए उन्होंने जेल में डाल दिया। मैं आपको बता दूं, 55,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने लिया है रेड्डी से। रेड्डी रुपया भी नहीं लिया अरविंद केजरीवाल ने, पर रेड्डी से 55,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने लिया है। उसके अकाउंट में पैसे आए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बल्कि उसके अकाउंट में नहीं आए। कोई आम आदमी पार्टी के खाते में दिखा दो कि अगर 1 रुपया आया हो तो मैं देता हूं उसको 1 करोड़ रुपया, नहीं तो मैं दिखाता हूं मोदी के खाते में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितना करोड़ रुपया आया है हमें मालूम है, पब्लिक को मालूम है। पब्लिक पागल नहीं है। क्या ये जो गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, अभी तक वो 1 तारीख तक फिलहाल तो ईडी की हिरासत में, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए हुआ था? ये वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड को दबाने के लिए ही है। और मैं आपको ये बताता हूं कि चुनाव के टाइम में ही उनको अरेस्ट क्यों किया गया? इसलिए कि चुनाव के अंदर हम दिल्ली की सातों मतलब गठबंधन के लिए सीटें जीत रहे थे, यहाँ तक कि पंजाब की हम 13 की 13 सीटें जीत रहे थे। उसके बावजूद भी इनको डर बैठ गया कि भाई अरविंद केजरीवाल एक ऐसा काल है उनके लिए कि बिल्कुल खत्म कर देगा नरेंद्र मोदी को। आने वाले 2029 में हमारा पीएम अरविंद केजरीवाल होगा। मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, छोटी सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जो बाइक और स्कूटी 30,000 रुपए की आज से 10 साल पहले मिलती थी, 30,000 रुपए की, आज 1,30,000 की क्यों मिल रही है? कि बॉन्ड उनको चंदा चाहिए, उनको चंदा चाहिए और बाइक और स्कूटी वालों को धंधा चाहिए। तो इसलिए शराब महंगी क्यों हुई थी? उसी के चक्कर में हुई है। ये शराब घोटाला नहीं है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। चलिए ठीक है। ये जो लोग थे कहना है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे फंसाया जाता है। बहरहाल अभी तक तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर देख रहे थे वो रामलीला मैदान से जो महारैली की आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए किया जाता है, कहीं ना कहीं विपक्ष के वो बड़े नेता थे। ये भी कहा जाता है सोसाइटी के बहुत सारे लोग, इन लोगों का भी कहना था कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो शायद वो आने वाले दिन के जो सबसे बड़े नेता थे अरविंद केजरीवाल वो है। फिलहाल हमें दी इजाज़त, फिलहाल के लिए इतना ही।